यूजीसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए संवर समाज के सामने अभी चैलेंज बना हुआ है। इधर ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में ब्राह्मण समाज के खिलाफ नफरत भरे बयान, उनके खिलाफ हेट स्पीच, ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित ब्राह्मोफोबिया को जाति आधारित भेदभाव के रूप में दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग की गई थी। लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणास्पद भाषण नहीं होना चाहिए और ऐसे मुद्दों का समाधान जो है वो भाईचारे को अपनाने से हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं चाहते। ये शिक्षा, बौद्धिक विकास, सहिष्णुता और धैर्य पर निर्भर करता है। जब सभी लोग भाईचारे का पालन करेंगे तो फिर आपस में हेट स्पीच खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि ऐसी बयानबाजी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को अनदेखा करना चाहिए। यदि आप और बोलेंगे तो फिर बात बढ़ेगी। बेहतर होगा कि आप स्कूल कॉलेज जाइए और फिर भाईचारे का संदेश दीजिए। कोर्ट ने कहा कि यहां सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं है, हेट स्पीच तो किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। अगर समाज में भाईचारा बढ़ेगा तो फिर हेट स्पीच अपने आप खत्म हो जाएगी। दरअसल याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच को ब्राह्मोफोबिया के रूप में मान्यता दी जाए और इसे दंडनीय बनाया जाए। साथ ही ऐसे मामलों में तुरंत कार्यवाही की जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोई एक समुदाय केवल अपने लिए ही सुरक्षा क्यों चाहता है, जबकि हेट स्पीच जो है वो किसी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंताओं को उचित मंच पर उठाया जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका इस तरह के निर्देश देने का मंच नहीं है। अदालत समाज में भाईचारे और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देगी। इसी के साथ याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी वापस ले ली। जिन्होंने ये याचिका दायर की उनका नाम महालिंगम बालाजी है। उनका दावा है कि उन्होंने ये याचिका ब्राह्मण समाज पर 9 साल की रिसर्च के बाद डाली है। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा तो कोर्ट ने कहा कि आपको एक नया शब्द मिल गया, ब्राह्मोफोबिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक समुदाय ही सामने क्यों आए और कहे कि हमें सुरक्षा चाहिए। इसकी बजाय तो हमें यह कहना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो किसी को भी याचिका की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ब्राह्मणों के खिलाफ जानबूझकर अटैक हो रहा है। इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल है। यहां तक कि किताबों के जरिए भी ऐसा हो रहा है। सारे सबूत मौजूद हैं। जब कोर्ट ने कहा कि आप उचित मंच पर अपनी बात उठाएं, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो आरटीआई डाल चुके हैं, केंद्रीय मंत्रियों को अप्रोच कर चुके हैं और उतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री को भी लिख चुके हैं। आखिरी रास्ता अब कोर्ट ही बचा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नो रिप्लाई इज ऑल्सो एन आंसर। याचिकाकर्ता ने कई बार कोर्ट से गुहार लगाई और यह बताया कि उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर कोर्ट ने सलाह दी कि फिर आप ऐसी मजबूती दिखाएं जिससे कि ये बातें आपको प्रभावित न कर सकें। आप इन चीजों को इग्नोर करें। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये स्टडी करेंगे कि क्यों ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच होती है तो आपको अपने जवाब जो है वो अपने आप मिल जाएगा। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि एक थ्योरी फैलाई जाती है कि जातिगत भेदभाव ब्राह्मणों की वजह से हुआ है, हालांकि ब्राह्मण खुद जो हैं वो इसके पीड़ित रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके पास इन चीजों से निपटने की पूरी ताकत है, इसका इस्तेमाल कीजिए। इस याचिका के खारिज होने से ब्राह्मण समाज आहत है। उनका कहना है कि SC ST के खिलाफ अगर कोई नफरती बात बोलता है तो फिर उनके खिलाफ कानून तगड़ा डंडा चलाता है, लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ कोई अगर कुछ भी बोलता है तो सुनवाई तक नहीं होती। यह मामला ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट में आया है जब JNU में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी जैसे नारे लगते हैं, जब मनुस्मृति को खुलेआम जलाया जाता है, जब घूसखोर पंडित जैसे टाइटल की फिल्में लाकर नया विवाद जो है वो पैदा किया जाता है, जब परीक्षा में अवसरवादी के पर्यायवादी शब्दों को में पंडित लिख दिया जाता है। इसके अलावा यूजीसी को लेकर भी जिस तरह का विरोध हुआ है उसमें भी ब्राह्मणों को ही कोसा गया कि वही शोषण करने वाले हैं, वही जो है वो सालों से भेदभाव करने वाले हैं और उन्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। ये जो याचिका है वो ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट में आई है जब सवर्ण समाज यूजीसी के नियमों के खिलाफ लड़ रहा है और अपने लिए
सुरक्षा मांग रहा है। सामान्य वर्ग की सुरक्षा के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट लाए जाने की मांग कर रहा है।